नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज जिस आप कह सकते हैं स्टॉक की बात करने वाला हूं, ये मैं पहली बार नहीं कर रहा दोस्तों। जब ये स्टॉक लगातार स्ट्रगल कर रहा था, मैं कह सकता हूं 4 या 5 वीडियो ऑलरेडी इस पे बना चुका था। सिर्फ एक बात कह रहा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है ये स्टॉक। अभी प्लीज इसे आराम से एक्यूमुलेट करें, प्लीज इसे आराम से एक्यूमुलेट करें। आज इस स्टॉक ने लगभग 12.5% से भी ज्यादा की तेजी दिखाई है दोस्तों। ठीक है, 12.5% से ज्यादा की। और देखिए, ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक स्टॉक जब गिरने वाला रहता है ना दोस्तों, जब गिर रहा रहता है, उसके कई ऐसे लेवल्स होते हैं जहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। और यही लेवल था सीएट टायर का। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सीएट टायर की। बहुत सारी चीजें हैं आज वापस से लेके आया हूं एक एनालिसिस के रूप में, आपको बताने के लिए कि हाँ, ये स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टॉक है। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। देखिए, मैं आपके साथ फिर बताऊंगा कि कौन से लेवल्स हैं जहां पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्या अभी भी बहुत बड़े चैलेंजेस के सामने खड़े हैं। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको स्टॉक तब मिले जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तब नहीं आपको बता दे जब वो बहुत ज्यादा भाग गए हो। ठीक है, तो अब सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। 12.74% की तेजी दोस्तों। कितनी? 12.74% की आज इस स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। ठीक है, प्लस अगर मैं बात करूं पिछले एक साल में, स्टॉक ऊपरी स्तरों से दोस्तों, अगर आप आज के दिन को हटा देंगे तो ऊपरी स्तरों से 40% गिर चुका था दोस्तों। ठीक है, और आपको याद होगा टायर इंडस्ट्री के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और सीएट टायर में बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो उसके बहुत ही एक सटीक एनालिसिस है, ये देखिए। सीएट अ वर्दी इन्वेस्टमेंट बैट। ठीक है, एट करंट प्राइस द सीएट स्टॉक ऑफर फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर। ठीक है, करंट प्राइस में जो सीएट है बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। ठीक है, ये देखिए आज 8 अप्रैल की 9:15 बजे का ये आर्टिकल है और आज ही इसने, आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही जबरदस्त 12% की उछाल दिखाई है। ठीक है, देखिए, rising input cost and weak overall market sentiment had driven the stock of some of the fundamentally strong auto ancillary companies down, offering a favorable risk reward ratio to investor. One such company is CEAT. ठीक है, देखिए जो इनपुट कॉस्ट है जो लगातार बढ़ रहे हैं, ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट है, प्लस इसके कारण जो बहुत सारे जो ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ज्यादा गिरावट हुई है जो फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, और इनमें से एक स्टॉक है सीएट। इट्स स्टॉक प्राइस हैज करेक्टेड बाय मोर देन 40%। इसका स्टॉक प्राइस 40% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है फ्रॉम द हाइज इन फरवरी 2021, फरवरी से जो ऊपर इस तरह से। दिस मेक्स द कंपनी एन अट्रैक्टिव बैट। द स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम बोथ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEMs and the aftermarket segment is the another reason to be upbeat about the company. एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी डिमांड OEM के थ्रू, प्लस जो आफ्टर मार्केट सेगमेंट है वहां से आ रही है, इसके कारण ये स्टॉक बहुत ज्यादा फेवरेबल बन रहा है। ठीक है, आगे देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न फॉर द कंपनी हैज बीन द राइजिंग कॉस्ट। नेचुरल रबर एंड क्रूड डेरिवेटिव्स आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर टायर कंपनीज। सबसे बड़ा कंसर्न स्टॉक के लिए है जो ये इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है ना दोस्तों, ये जो इनपुट कॉस्ट जो बढ़ रहा है, राइजिंग इनपुट कॉस्ट, और जो नेचुरल रबर और क्रूड डेरिवेटिव्स हैं। आपको पता हो क्रूड ऑयल के दाम कितने भयंकर बढ़ रहे हैं और नेचुरल रबर के दाम बढ़ रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कह लीजिए इंग्रेडिएंट है स्टॉक का। ऐसे टाइम में इस कंपनी पे निवेश कह लीजिए करने जो ये करना चाहिए, इसमें जो गिरावट हुई है इसके मेन रीजन यही है। ठीक है, और इसीलिए निवेश के लिए अभी बहुत अच्छी कंपनी बन रही है। Though natural rubber prices remained stable in the last 1 year, what has hurt the company the most is the significant rise in crude oil prices. ये सही चीज है कि जो पिछले साल भर में जो नेचुरल रबर के जो प्राइस हैं वो थोड़े स्टेबल रहे हैं दोस्तों, लेकिन जो क्रूड ऑयल थे वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि उस प्राइस की स्टेबिलिटी, जो नेचुरल रबर की प्राइस स्टेबिलिटी है, उसके कारण कोई भी कंपनी को फायदा नहीं हुआ। क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव राइजन बाय एज मच एज 60% इन 1 ईयर। गाइस, अगर आप कोई भी सामान बनाते हैं और आपका जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका दाम अगर 60% बढ़ जाएगा सिर्फ एक साल में, आप कहां से मार्जिन को बचा पाएंगे।
ठीक है, affecting CEAT's margin. In the last few days, crude oil prices have softened with the US releasing some of its strategic reserves and the fear of oil and gas sanctions on Russia fading. However, the global oil market is estimated to be in deficit by 1 to 2.5 million barrels a day at the end of cycling year 2022. देखिए, कुछ समय में जो क्रूड ऑयल के दाम है वो शांत तो हुए हैं, क्योंकि जो यूएसए है जो अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ओपन मार्केट में डाल रहा है, जिसके कारण थोड़े प्राइस कम हुए हैं। और जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं वो कम होते दिखाई दे रहे हैं, बट इस सेकंड पार्ट से तो मैं उतना इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन हाँ फर्स्ट पार्ट आई एम वेरी मच श्योर। लेकिन आप जो क्रूड ऑयल है अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से डाल के आप कितना ही कम कर लोगे, थोड़े समय के लिए वो पॉज तो बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया वापस से वो बड़े जोर से बाउंस करेंगे। ठीक है, आगे आप देखिए, moreover the demand scenario from medium to long term perspective looks promising for the company. जो डिमांड आप कह लीजिए सिनेरियो है मीडियम से लॉन्ग टर्म में वो काफी अच्छे लगते हैं। आप देखिए, सीएट जनरेट्स अराउंड 45% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द सीवी सेगमेंट, सी मतलब कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। ठीक है, जैसे आप देखते हो डीटीसी की बसेस, जो बड़ी बड़ी कमर्शियल बसेस होती हैं, उससे इसका 45% रेवेन्यू आता है, विच हैज बीन डूइंग एक्सेप्शनली वेल। जो नंबर निकल के आए हैं सेल्स के, उसमें चीज दिख रही है कि जो सीवी की सेल्स है कमर्शियल व्हीकल्स की वो कम बिल्कुल भी नहीं हुई है, और सीएट का 45% रेवेन्यू वहीं से आता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द मंथली होलसेल नंबर्स ऑफ द OEMs with the opening up of the broader economy and increase in the pace of economic activities. Demand for truck has risen significantly. Further, the government's focus on construction infrastructure and mining is expected to boost demand. जो इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है दोस्तों, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना फोकस है गवर्नमेंट का, माइनिंग सेक्टर वापस से खुल गए, कंस्ट्रक्शन इतने अच्छे से हो रहे हैं, इसके कारण जो कमर्शियल व्हीकल है, जो ट्रक्स है, उसकी डिमांड अचानक से बहुत ही ज्यादा और जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। द बस सेगमेंट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डू वेल with schools, colleges and offices reopening. The reopening of educational institute offices after 2 years also expected to drive the demand for two-wheelers and personal vehicles. अब स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं दोस्तों, तो और इंस्टीट्यूशन ऑफिस सब बहुत जबरदस्त तरीके से खुल गए, इसके कारण अब जो टू व्हीलर की डिमांड है और जो पर्सनल व्हीकल की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, आगे देखें, the outlook for the truck segment 15% of total revenue is also promising. जो ट्रक सेगमेंट का आउटलुक है 15% टोटल रेवेन्यू, वो भी बहुत अच्छा है। with the higher sowing of the rabi crop this year, good level of the water reservoir, increased union budget allocation to our rural and agri segment and the initial indication of a normal monsoon this year. नॉर्मल मानसून सरकार की जो लगातार कह लीजिए जो फोकस है ग्रामीण को लेकर के, बस जो रबी क्रॉप की जो बुआई होती है दोस्तों वो बहुत अच्छी हुई है, इसके कारण आने वाले समय में एक रूरल डिमांड भी बढ़ते हुए हमें दिखाई दे सकती है। The two-wheeler, three-wheeler and passenger vehicle segment, which contribute around 40% to the revenue, has been facing challenges from the shortage of semiconductor chip. जो दो व्हीलर है, थ्री व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल दोस्तों, वो सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज से बहुत ही ज्यादा बड़ा एक डिमांड शॉर्टेज, एक सप्लाई शॉर्टेज फेस कर रही है। However, the supply shortage is easing and production of OEMs is rising. The demand outlook for this segment from the medium to long term perspective is encouraging, driven by a broader recovery in economic activities. Moreover, the upcoming monsoon is projected to be normal. हायर क्रॉप प्रोडक्शन है, पॉजिटिव रूरल सेंटिमेंट। देखिए बस ये बेसिकली यही कह रहे हैं कि अब टू व्हीलर थ्री व्हीलर की भी डिमांड बढ़ सकती है। और देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं, बहुत समय से आपसे कह रहा हूं कि सीएट टायर बहुत ज्यादा पिट चुका है। 950, 918, इवन 930 के आसपास मैंने कहा था। फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ वेरी वेरी गुड कंपनी, और उसने आज एक बड़ा बाउंस बैक कर दिया। ठीक है, देखिए इस बाउंस बैक से प्लीज ललचाइएगा नहीं। अगर निवेश भी कर रहे होंगे बहुत बड़े अमाउंट में प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर बाजार में रिवर्सल होता है, बाजार अगर वापस से गिरता है तो ये एक कह लीजिए फिर से 950 तक आ सकता है दोस्तों। ठीक, लेकिन हाँ आप निवेश कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, तो यदि आपको पूरा एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।